Welcome back to the channel. Shashank this side, and gonna talk about a unique revelation that I realized when I was going through the lowest point in my life, when I was going through complete absolute hell. It was all days filled up with anxiety, depression, a lot of sadness, a lot of worry. और उसके बाद मुझे पता लगा इस आइडिया के बारे में, और मैंने इसको डीपली रियलाइज़ किया, एंड दिस कैन चेंज योर लाइफ अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करो और सोच पाओ उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जिस लेवल पे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यार हर दुख जो है वो सेम होता है फंडामेंटली। तुम्हें लगता है कि कुछ दुख की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ दुख की कम है, एंड सिमिलरली हर खुशी जो है वो सेम है। द तत्व ऑफ हैप्पीनेस, द तत्व ऑफ दुख, द इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स इज सेम। बोथ आर थॉट्स एट अ फंडामेंटल लेवल। तुम एक नॉर्मल थॉट से पैनिक अटैक जनरेट कर सकते हो। अगर उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, खुद को घबराना शुरू कर दो, तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाएंगी एंड यू विल गेट अ पैनिक अटैक फॉर श्योर। चिंता तुम किसी भी थॉट से कर सकते हो। तभी तुमने रियलाइज़ भी किया होगा मोर ऑफन देन नॉट कि जिस चीज़ से तुम्हें डर लगता है अदर पीपल डोंट फाइंड इट स्केरी, और जो चीज़ों से उनको डर लगता है वो तुम्हें नहीं लगता, और जिससे उनको नहीं लगता उससे तुम्हें लगता है। तो हर इंसान की चिंता जो है वो सब्जेक्टिव है। क्यों सब्जेक्टिव है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये थॉट ही है, चिंता एक थॉट है। एंड इसमें भी जो तुम्हारा दुख है, जो पेन है, जो सैडनेस है, वो भी जो है सेम इंटेंसिटी पर है। तुम्हारा इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारा माइंड डिफाइन करता है। बहुत बचपन में कहावत सुनी थी, कहावत तो क्या, कोट था कि एक प्रॉब्लम उतनी ही गहरी है जितना तुम्हारा माइंड उसको बना सकता है। तब रियलाइज़ नहीं होता था टू द पॉइंट जब तक मैंने हेल नहीं देख ली, लाइक एब्सोल्यूट हेल। जस्ट थिंक ऑन इट। एक समस्या उतनी ही गहरी है जितना तुम्हारा माइंड उसे बना सकता है। एंड एक बार सोचने की कोशिश करो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जस्ट रियलाइज इट। लास्ट बार जो तुम्हें दुख हुआ था वो कैसे दुख अलग था उस चीज़ से जो तुम्हारा दुख 5 साल पहले था। अटेंशन इज़ फंडामेंटली अटेंशन। वो किसी भी चीज़ की ले सकते हो तुम एग्ज़ाम्स को लेके बचपन में डरा करते थे, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले आज तुम पैसे को लेकर डर रहे हो। फंडामेंटल देखो अंतर क्या है, कुछ नहीं है, सेम लेवल ऑफ फियर। सेम दुख में भी है, हर चीज़ का दुख सेम है। अगर सोचने पे आ जाओ, एज लॉन्ग एज यू एक्सेप्ट द रियलिटी, अगेन दुख हर चीज़ का बैलेंस हो जाएगा। पैसे का यू विल रियलाइज़ कि ओके दिस इज़ अ थिंग जिससे दिस इज़ अ थिंग जिससे वैल्यू एक्सचेंज होती है, जिससे मैं ये एक एक्सचेंज का माध्यम है पैसा। अब वो इतना लॉस हो या इतना लॉस हो, यू कैन एक माइंड के लेवल पे तुम रियलिटी को बेंड कर सकते हो। अब ऐसे सोचने पर कहोगे तो यार भाई बिल्कुल ना, सही बात है, करोड़ रुपए लॉस हुआ या 1 लाख रुपए लॉस हुआ, अंतर तो है दोनों में। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फंडामेंटली एक बार सोचो कॉन्शियसनेस के लेवल पर, दे बोथ आर जस्ट अ थॉट। तुम्हें सेम दुख हो सकता है, आज तुम्हारे बैंक से 1 लाख रुपए चले जाएंगे या उसकी जगह 5 चले जाएं। एक बार सोचो, दुख सेम रहेगा, कोई अलग दुख नहीं हो जाएगा कि 5 चले गए यार 1 चला जाता। जस्ट इमेजिन, ये एक बहुत अंडरलाइंग लेवल की एक अवेयरनेस है जो अगर तुम्हें मिल गई तो यू कैन ट्वीक योर एंग्जाइटी, लाइक ख़त्म भी कर सकते हो। क्योंकि फंडामेंटली सारी सेम है। वो 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक से चले जाना इज़ नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम लूजिंग योर लव्ड वन। तुम इस चीज़ पर भी सालों साल स्टक रह सकते हो, यार 1 लाख रुपए चले गए, यार 1 लाख रुपए चले गए, यार 1 लाख रुपए चले गए, यार बड़ी मेहनत से कमाया था। तुम टेंशन ही तो लेनी है, बैठ बैठ के लेते जाओगे। सिमिलरली इफ़ यू लॉस्ट सम लव्ड वन, मे बी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, साल भर बैठ के तुम सोच सकते हो अगर तुम सोचना चाहो तो। फंडामेंटली किसी भी दर्द का, सैडनेस का, एंग्जाइटी का जो एसेंस है वो सेम है। उसको हमारा माइंड डेप्थ देता है। और अगर हम ये फैक्ट समझ गए कि ये जो दुख है ये अपने आप में सारे दुख सेम है। तुम्हारी जॉब चले जाना इज़ इक्वलेंट टू लूजिंग योर लव्ड वन, इज़ इक्वलेंट टू कोई तुम्हारी फेवरेट चीज़ जो टूट गई, इज़ इक्वलेंट टू तुम्हारा कोई लव्ड वन चला गया, इज़ इक्वलेंट टू एनी काइंड ऑफ केओस विच यू आर इन। एंड सिमिलरली हैप्पीनेस, तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुश फील हो सकते हो। मैं कई बार कहता हूँ कि जब लोग कहते थे बचपन में कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, मुझे जनरली नहीं पता लगता था यार। ज़िंदगी की लगी पड़ी हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, दोस्ती में प्रॉब्लम्स हैं, पीपल आर गेटिंग बुलीड। कैसे खुश फील करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए? एंड ये तब तक चलता रहा जब तक मैं एब्सोल्यूट डार्कनेस में नहीं पहुँच गया था, वेयर पॉजिटिविटी एंड होप वॉज द ओनली थिंग, अदरवाइज तुम मर जाओगे। और तब रियलाइज़ हुआ कि खुशी भी सारी सेम है। ऐसा कभी मत सोचो कि यार तुम किसी दिन 5 करोड़ रुपए कमा लोगे तुम अलग ही फील करोगे।
इट इज़ ऑलवेज इन नाउ। और हर छोटी चीज़ के लिए जो तुम खुश फील कर रहे हो वो सेम है उस चीज़ के बराबर जो तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हारा डेस्टिनेशन जब मिल गई। इट इज़ फंडामेंटली सेम। और ये बहुत मेरे को पता है, बहुत कम लोग, मैंने पर्सनली किसी को ऐसी बात करते हुए नहीं सुना। एक बार सोचो ज़रा, अंडर लाइक फंडामेंटल लेवल पे, लाइक ब्लॉक के लेवल पे, जो बिल्कुल बेस लेवल का ब्लॉक है अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का, उसमें तो सारी चीज़ें सेम है। हाउ इट इज़ डिफरेंट? दे बोथ आर जस्ट थॉट्स। और अगर तुम इस रियलिटी को समझ पाए, बेंड भी क्या बोलूँ, अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस आई इस रियलिटी की कि सारे सुख जो हैं वो सेम है, हमारा माइंड जो है बस उसको बना रहा है, तो तुम हर छोटी चीज़ में खुश फील कर सकते हो। यू डोंट नीड 10 करोड़ समडे टू फील हैप्पी। तुम्हारे पास आ जाएगा वो ज़रूर, बट यू डोंट नीड दैट। तुम इस करंट नाव में अभी सांस लेते टाइम खुश फील कर रहे हो, यार जीवन है, मिला तो सही। दुख है इसमें, दुख के साथ भी एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू लिव दिस लाइफ। ये लाइफ को एंड कर लूँगा तो दुख भी गया और सुख भी गया, दोनों चीज़ चली जाएंगी। और बहुत डोमिनेटली जब तुम इन थॉट्स में गुजर रहे होते हो, इस एंग्जाइटी के थॉट्स से, तो तुम्हें आता ही है ख्याल सब कुछ एंड कर लेने का। बट द थिंग इज़ देन यू टेक अवे द गुड पार्ट ऑल्सो। और गुड और बैड फंडामेंटली दोनों थॉट्स हैं, और दोनों की इंटेंसिटी भी थॉट है। तो तुम इस चीज़ को ट्वीक कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ में अगर कोई बहुत मेजर दुख चल रहा है या बहुत मेजर ट्रेजेडी चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नथिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उसको जितना गहराई दे दोगे वो उतना बन जाएगा। सारे दुख फंडामेंटल लेवल पे सेम है। और ये एक अवेयरनेस की बात है यार। मैं पर्सनली खुद भी जानता हूँ, कुछ दुख बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब तुम कहोगे शशांक यार अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा सूद करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी रिलैक्स करना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल लेवल पे दोनों सेम है। इफ़ यू कैन जस्ट गेट दिस अवेयरनेस, तो तुम काफ़ी हद तक अपनी एंग्जाइटी कम कर लोगे। बिकॉज तुम एक चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर सोच कर यू कैन लिटरली गेट इन टू पैनिक अटैक्स। और सोचना ही तो है, मेरे नंबर कम आएंगे। आई रिमेंबर वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स वॉज रियली वरीड अबाउट एग्जाम्स। कॉन्स्टेंट प्रेशर एग्जाम्स का मैंने कभी नहीं लिया, पर मैंने जिन चीज़ों का लिया उन्होंने कभी नहीं लिया। तो ये फंडामेंटली क्या है, परेशान तो दोनों रहे। वो अलग चीज़ में परेशान रहे, वो मैं सोचता था कैसे रह रहे हैं, और मुझे कुछ चीज़ों ने जनरेट कर दी एंग्जाइटी। मेरे सपनों ने, मेरे ड्रीम्स ने, मेरे गोल्स ने, इस पैसे ने, ग्रोइंग अप, कमाने की टेंशन। तो फंडामेंटल लेवल पर अगर देखो तो सारे दुख सेम है। और जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा, यू विल बी बेटर। तुम हर छोटी चीज़ में फिर खुश फील कर सकते हो। तो इस आइडिया का मेजर मकसद यही था कि तुम समझो एक आइडिया जिससे दुख तुम्हारा कम हो और खुशी बढ़ जाए। क्योंकि तुम्हें अब खुश होने के लिए 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब खुश होने के लिए ज़रूरत नहीं है वो वीडियो कब तुम्हारी यूट्यूब पर ब्लो होगी। फंडामेंटली एक एक व्यू तुम हैप्पीनेस देगा। क्योंकि 1 लाख व्यू ऑब्जेक्टिवली क्या है, एक एक व्यू मिला हुआ, आ जाएंगे कभी, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल वैसे भी। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक माइंडसेट। और जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ था, आई रियली फेल्ट लाइक ऑसम। एंड होपफुली तुम्हें भी 1% की क्लैरिटी मिली होगी कि सारे दुख बराबर हैं। ये तुम्हारा जॉब चले जाने का दुख, उस डर और उस दुख से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें चीट कर दिया। दोनों एक थॉट हैं, दोनों एक कंडीशन है माइंड की, और दोनों घटित हो सकती हैं, और दोनों को तुम मैनेज कर लोगे। इफ़ यू जस्ट हैव दिस कन्विक्शन कि तुम मैनेज कर लोगे, यू आर अ रोबस्ट पर्सन, तुम्हारे पास ह्यूमन की स्पिरिट है। हम लोगों ने क्या कुछ किया है, एंटायर सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी हैं, ऐसे ही तो बढ़ी हैं, केओस को ऑर्डर में कन्वर्ट करके, और तुम कर लोगे। और जब इस चीज़ से तुम्हारा दुख कम हो जाएगा तो तुम हर छोटी चीज़ के लिए खुश फील करोगे कि ठीक है यार, आई एम फीलिंग गुड, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। आई फील गुड फॉर ईच एंड एवरी ब्रेथ आई टेक। आई फील गुड फॉर ईच एंड एवरी थिंग, दिस माइक, दिस लैपटॉप, वट एवर यू हैव। क्योंकि ये एक नज़रिया है यार, खुश रहना एक जेन्युइनली नज़रिया है। मेरे को पता है कुछ लोग एक्चुअली हैं जिनकी लाइफ में वैसी चीज़ें हैं जिससे वो खुश फील कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि जिसके में नहीं है तो वो तो दुखी रहेगा। नहीं, खुशी एक थॉट है अपने आप में। एंड वंस यू रियलाइज दिस, यू कैन फील हैप्पी अबाउट ईच एंड एवरी थिंग। तुम लोनलीनेस को सॉलिट्यूड बना सकते हो, तुम अपनी आइसोलेशन को तुम्हारा पावर बना सकते हो। क्योंकि समस्या उतनी ही गहरी है जितना माइंड उसे बना सकता है। तुम अगर सोच लो कि अच्छा अगर मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, जैसे मेरे को पर्सनली याद है 1.5 साल से आई एम इन टू माई रूम, नॉट हैविंग मच फ्रेंड्स, नॉट हैविंग मच पीपल टू टॉक विथ। एटलीस्ट दिल की बात है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर तो लाइक आई टॉक टू मैनी पीपल, बट देन आई कैन वरी अबाउट दिस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन 1 to 2 years। बट मैंने क्या किया, मैंने चूज़ किया उसकी जगह खुद पे काम करना, रीडिंग बुक्स, गेटिंग टू नो आइडियाज़, डूइंग व्हाट आई लव, एंड नाउ आई फील हैप्पी ईच एंड एवरी मोमेंट। और रही बात लोगों की, तो द थिंग इज़ वो भी आ जाएंगे समय के साथ।
बट द थिंग इज खुश तो रहना ज़रूरी है. फील गुड इज़ द करेंसी ऑफ लाइफ. एंड सारे फील गुड की जो थॉट है, जो फीलिंग है, जो तत्व है, जो एसेंस है, वो सेम है. एंड फंडामेंटली उदास रहने का भी. सो ट्राई टू गेट दिस इन टू योर माइंड एंड होपफुली दिस वीडियो गेव यू सम क्लैरिटी. इस पर सोचना. लेट दिस बी द सेल्फ हेल्प वीडियो दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू. सोचो फंडामेंटल लेवल पे कैसे ये दुख उस दुख से अलग है, जब दोनों ही दुख हैं. इट्स ऑल अबाउट तुम उसको कितनी इंपॉर्टेंस अपने माइंड में देते हो. That's it. Thank you for watching. Shashank this side. Like the video if you liked the idea.